हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, राजस्थान की तरफ से शिक्षक भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सैलरी यहां पर आपको 63,000 प्लस पे की जाएगी और सैलरी के साथ साथ आपको फ्री रेजिडेंस प्लस मील की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाएगी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ साथ फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन और अदर कंडीशन क्या है। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान की तरफ से और ये इनकी ईमेल आईडी है। साथ ही नीचे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट प्लस एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है। वहाँ से आप जो है खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, कौन सी पोस्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वगैरह कितनी हैं। तो ये सैनिक स्कूल झुंझुनू की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट आई है और परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। और तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी पोस्ट है टीजीटी सोशल साइंस की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर, या तो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो, बीएड ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी वगैरह से रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंक आपके होने चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो आर्ट्स विषय से विद मिनिमम 50% अंक आपके होने चाहिए। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और इसमें आपके 50% अंक होने चाहिए, या फिर आपने ऑनर्स किया हो ग्रेजुएशन विद जियोग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से आपने जो है ग्रेजुएशन के 3 सालों में या तो ये विषय पढ़े हो या फिर ऑनर्स ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। या फिर यहाँ पर कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हों तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 7th कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी, यानी 63,000 प्लस ही आपकी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है। और इसी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन की भी फैसिलिटी है कैंपस के अंदर। और बाकी एज क्राइटेरिया अगर चेक करें तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 35 साल है। एज आपकी काउंट होगी 30 नवंबर 2024 के बेसिस पे। बाकी इसके अलावा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो उसमें जो है यहाँ पर या तो आपने सीटेट पास किया हो या फिर स्टेट लेवल का टेट पास किया, यानी यहाँ पर सीटेट पास करना कंपलसरी है। या तो सीटेट हो या फिर स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। और बाकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। और जो ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है आप इस पर ध्यान ना दें, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, आपको प्रीफ्रेंस मिल जाएगी। अगर नहीं है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तो भी आप इसके बिना अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पोस्ट हमारी जो है वो काउंसलर की है और ये भी हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए एक ही पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए और यहाँ पर भी आपको 63,000 प्लस सैलरी दी जाएगी, यानी 63,758 रुपये पर मंथ सैलरी प्लस आपका एकोमोडेशन है। और एज के बारे में बात करें तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 35 साल है, यानी एज क्राइटेरिया सेम है। क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर या तो आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया हो, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट में किया हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में किया हो। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की पोस्ट है हमारी, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है। और फिर भी लेकिन जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, तो उनको चांस नहीं खोना चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए और कहीं ना कहीं ट्राई करते रहना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। बाकी यहाँ पर आपको किस प्रकार से आवेदन करना है तो उसके बारे में सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। और
तो यहाँ पर आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे है। तो सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह वो सैनिक स्कूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है लागू किए जाएंगे। और बाकी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड टू बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म डिजायरस कैंडिडेट शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान थ्रू ऑफलाइन मोड। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके और उसे अच्छे से फिल कर लेना है, सारी डिटेल, कोई मिस्टेक नहीं करनी, ओवरराइट नहीं करना है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस सब्जेक्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच कर लेना है। ये सब आपको एक साथ अटैच करके और भेज देना है। तो यहाँ पर जो है आपका क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि इसमें रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड सभी कॉपी आपको लगानी है। उसमें आपके मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट्स हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, सीटेट या स्टेट लेवल का जो है टेट का सर्टिफिकेट्स हो, ये सब आपको एक साथ अटैच करना होगा। सभी कॉपी को सेल्फ अटैच करना है। बाकी और फोटोग्राफ, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट 1 लेटेस्ट फोटोग्राफ। तो ये फ़ोटोग्राफ भी आपको जो है अटैच करना होगा साथ में। और यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट भी लगने वाला है। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी तो फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी। और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। बाकी ओबीसी कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज है। ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 500 रुपये फ़ीस चार्ज लगेगा। और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज यहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है वो किसके फेवर में बनवाना है? प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू के फेवर में। और ब्रांच कोड नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप देख लें। बाकी जो भी एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, तभी उनको रिज़र्वेशन या फ़ीस कंसेशन मिलेगा, अन्यथा जो है एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप जो है रिलैक्सेशन चाहते हैं, रिज़र्वेशन वगैरह कंसेशन, फ़ीस कंसेशन चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए और वो आपको अटैच भी करना है। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह भी आपको अटैच करना होगा। फ़ोटो आईडी भी आपको जो है यहाँ पर अटैच करनी होगी। तो फ़ोटो आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। बाकी आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको अटैच करने को कहे गए हैं वो सब आपको सेल्फ अटैच करके अटैच करना है। अगर आप इनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 दिसंबर 2024 है। इससे पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहां से आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। और किसी माध्यम से आपको अप्लाई नहीं करना है। किसी भी प्रकार के पोस्टल डिले के लिए डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं होगा। बाय हैंड वगैरह एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और सबसे केयरफुली जो बात है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका एनवलप है उस पर आपको ज़रूर ये मेंशन करना है कैपिटल लेटर में ऑन द टॉप ऑफ एनवलप, यानी एनवलप के टॉप पर आपको कैपिटल लेटर में ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज़ जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन करो उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से ये आपको ज़रूर मेंशन करना है, कंपलसरी है। बाकी मोड ऑफ़ कॉल लेटर वगैरह के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका रिटन एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उनका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होगा। तो ये पूरे प्रोसेस के बाद ही जो है आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी
एग्ज़ाम और टेस्ट के बारे में बताया गया है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्ज़ाम। तो जो भी कैंडिडेट जो हैं जिनके भी अगर दी गई कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, बाकी उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर ही उन्हें रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए आपको कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा, और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग स्किल टेस्ट होगा। जो भी रिलेटेड फील्ड है उससे रिलेटेड ही आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, अप्लाई वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 14 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले एप्लीकेशन आपको भेज देना है। एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा। डिटेल एडवर्टाइजमेंट चेक करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ssjhunjhunu.com। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ आपको आना है स्टाफ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में। तो आपको जो है ये शुरुआत में ही मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आना है आपको। स्टाफ रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका ये एडवर्टाइजमेंट है, तो इसे आप ओपन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप खुद से भी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, खुद से भी पूरी डिटेल पढ़ें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।